हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये है मोहब्बत के आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए। इससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इशिता जो है गुड़गांव वाले फार्म हाउस पर सबको लेकर जाती है। तभी सिमी जो है वो कहती है कि अब ये कौन सी नई चाल है तेरी। सिमी जो है बार बार परम को कॉल कर रही होती है। वहाँ पर जो है परम के नाम का रजिस्ट्रेशन होता है और रमन जो है सिमी की एक बात नहीं सुन रहा होता है। वो कहता है कि अंदर जाकर चेक करते हैं और दरवाज़ा खोल देता है। तभी रोमी जो है वहाँ पर शर्ट चेंज करते हुए नज़र आता है और फिर सब रोमी को वहाँ पर देखकर जो एकदम हैरान हो जाते हैं। और जो सारिका है वो बाथरूम से बाहर आ रही होती है। ये सब कुछ देखकर जो है सब जने एकदम हैरान हो जाते हैं। रोमी वहाँ पर खड़ा होता है। तभी रमन को काफ़ी गुस्सा आता है और जो रमन की माँ है वो सारिका से तमाम सवाल करते हुए कहती कि तू यहाँ पर क्या कर रही है, इतनी सुनसान जगह पर एक गैर मर्द के साथ तू यहाँ पर क्या कर रही है, तुझे शर्म नहीं आती। और काफ़ी कुछ ऐसे सुना रही होती। तभी रोमी कहता है कि माँ ये तू क्या कुछ कह रही है। फिर बाद में सिमी जो है इशिता को बहुत कुछ कहने लगती है। तो मैं कभी भी जो है परम को गलत साबित करना होता है। उतने में वहाँ पर परम आ जाता है। परम कहता है कि इतने सारे फ़ोन लगाए थे तुमने, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया तुम्हारी लोकेशन ट्रेस करते हुए। तभी वहाँ पर जो है सिमी कहने लगती है कि उन्हें लग रहा, इशिता को लग रहा था कि तुम वहाँ यहाँ पर किसी लड़के के साथ हो। तभी वहाँ पर जो है परम कहने लगता है कि ऐसा क्यों करते हैं हमेशा, मुझे समझ में नहीं आता है। फिर वो परेशान होता है। दूसरी तरफ मिहिर जो है मिहिका को कॉल कर रहा होता है। फिर बाद में कॉल उठा लेती है मिहिका। फिर बाद में वो कहता है कि इतनी कॉल उठाने में टाइम क्यों। तभी वो कहती है कि मैं चाट खा रही थी। दूसरी तरफ वो उसका नाम चेंज करने वाली बात कर रहा होता है पासपोर्ट पर। तभी दोनों के बीच में बात हो जाती है। इशिता से वो हाथ जोड़कर विनंती, रमन से और इशिता से हाथ जोड़कर वो कहने लगती है कि मेरा परम का पीछे छोड़ दो। मान लो कि परम बदल चुका है पर तुम मानने का नाम ही नहीं लेते। फिर बाद में वहाँ पर रोमी कैसा आया ये सवाल का जवाब जो है चाहिए होता है। तभी रोमी कहने लगता है कि भाभी तुमने ही मैसेज किया था तुम्हारे फ़ोन से मुझे, ये देखो। फिर बाद में परम आता है और उसमें तेल डालने लगता है। वो कहता है कि मुझे समझ में नहीं आता आखिर मैं खुद को कैसे साबित करूँ। हर टाइम मैं खुद को साबित करता हूँ, मेरे बीवी से और बच्चे से मैं इतना प्यार करता हूँ, मैं बदल चुका हूँ, पर ये मानने का नाम ही नहीं लेती। तभी इशिता जो सबके सामने कहने लगती है कि मैंने वो मैसेज नहीं किया। तभी रोमी कहने लगता है कि ये मैसेज तो मेरे फ़ोन से आया है। रमन जो है रोमी से काफ़ी सवाल कहने लगता है। वो कहता है कि तू यहाँ पर आया ये कैसे, काफ़ी सवाल पूछने लगता है। तब इशिता जो है हैरान होकर सब देखती है और उसे समझ में नहीं आता। इशिता कहती है कि ये मैसेज मेरे फ़ोन से गया है पर मैंने मैसेज कर कर जो है बुलाया नहीं। फिर बाद में वहाँ पर जो है काफ़ी सवाल करने लगती है रमन की माँ इशिता से कि मैंने तुम्हें कहा था उस लड़की से दूर रहो। फिर बाद में रमन को एक्सप्लेनेशन देने के लिए इशिता कुछ बोल रही होती पर रमन कहता है कि बिल्कुल नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। और इशिता को गलत साबित कर कर सब वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ इशिता जो है काफ़ी परेशान अकेली जो है भाजी लेकर बाहर बैठती है। तभी वहाँ पर जो है परम आता है हंसते हंसते और उसे काफ़ी अच्छे लगता है इशिता को ऐसे परेशान हालत में देखकर। तभी परम जो है इशिता से कहने लगता है कि मज़ा आया ना, तुमने क्या सोचा कि तुम मुझे फंसा दूंगी और मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा। फिर वो बोलता है कि उसने क्या प्लान बनाया था। उसकी रमन की माँ जो है वो रोमी को और सारिका को लेकर परेशान हो, तुमने प्रॉमिस किया था और तुम्हें क्या लगा कि मैं ऐसे तुम्हें छोड़ दूंगा। तुम्हारे फ़ोन से जो है रोमी को मैंने ही मैसेज किया था। जब तुमने प्रॉमिस किया था मैंने बात सुन ली थी और तुम फ़ोन जो है हड़बड़ी में तुम्हारा वहाँ पर छोड़ कर चली गई थी, इसलिए मैंने ही तुम्हारे फ़ोन से मैसेज कर कर सारिका को और रोमी को जो है वहाँ पर गुड़गांव के फार्म हाउस पर बुलाया था और मैंने ऐसे तुम्हें फंसाई। ये बात जो है इशिता उससे कह देती है, इशिता को वो कह देते हैं। फिर इशिता कहने लगती है कि काश मेरे पास अभी वॉइस रिकॉर्डर होता, ये रिकॉर्ड कर कर मैं जो है तुम्हारी पोल खोल देती। पर खैर तुमने जो है ये बात बता दी और मुझे पता चल गया कि तुम किस कमीनेपन के हद तक जा सकते हो और तुम कितने गलत हो सकते हो। फिर परम कहता है कि हाँ वो तुम्हें पैदाइशी हो, ऐसा वो कहने लगता है इशिता को और कहता है कि अब मेरे रास्ते से हट जाओ, अब सिमी को साबित करना तो तुम्हें काफ़ी मुश्किल है, मुझे गलत, ऐसा जो है वो इशिता को कह देता है। फिर परम की बात इशिता जो है सुन लेती। इशिता कहती है कि सच्चाई हमेशा जो है जीतती है और वो कहती है कि ठीक है तुमने तो अभी कह दिया ये सब कुछ, मैं जान गई कि तुम कितने कमीने हो और अब मुझे कुछ नहीं सुनना। ऐसा कहकर गुस्से में वहाँ से जो वो चली जाती है। तभी परम कहता है कि रमन की दोनों बीवियाँ कमाल और यहाँ पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है।